ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वे ज्ञान का सागर ऊंच से ऊंच है, उनको ही ऊंच से ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े से बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है, फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता। घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंच ते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सभी याद करते हैं। भर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पितावर्ता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। तो भी आत्मा इतनी पितावर्ता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। ये जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है, यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयां तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो ये है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है, गरीबी पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप ही स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। हम तो इस जन्म में कर रहे, हमें नहीं पता कि 21 जन्मों में क्या होगा, तो आप ही हमको 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा हमको 21 जन्म के लिए वर्षा दो। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं कहते, ज्ञान मार्ग में ऐसे कहते हैं। ये तुम अभी जानते हो। हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। अभी आप डायरेक्ट करते हो, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट करते हैं तो 1 जन्म के लिए मांगते हैं। यहाँ डायरेक्ट करते हो तो 21 जन्मों के लिए मिलता है। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं, सिखा जाता है ना। भर कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। दुख बाबा नहीं देते, बाकी जो भी कर्म करोगे ना उसका हिसाब किताब जो भी होगा वो देने वाला ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। देने वाला ईश्वर ही है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा ना तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5000 करेंगे, तो भी एवजा दोनों का बराबर मिलना है। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 5000।
दोनों का एवजा बराबर है, क्योंकि साहूकार इससे भी ज्यादा कर सकता है, फिर भी वो मार्जिन रख रहा है। गरीब के पास 2 ही रुपए है, हाँ, तो वो 1 रुपया कर देता है, 1 रुपया गृहस्थी के लिए रखता है, हाँ। और साहूकार उसमें से जब निकाल रहा होता है ना, तो के वो नहीं ये तो ज्यादा है, हाँ, ये तो ज्यादा है। और ये ऐसे वो सौदा रखते हैं साहूकार जो होते हैं ना, सौदा, ऐसा करो तो ये दूं, ऐसा करो बाबा मेरा काम तो ये ले लो। माना डायरेक्ट में भी ऐसा कई सौदा करते हैं बाबा के साथ, बाबा मेरा काम ऐसा कर दो, मेरे को ऐसा कुछ ऐसा साक्षात्कार करा दो या अनुभव करा दो। ये जो पोटली है माना 10,000 रुपये इसके अंदर, बाबा भंडारी में आपकी डाल दें, बाबा ऐसा कुछ करो तो मैं भी कहूँ ना, मेरे को भी अनुभव हुआ है। जो भी ये देखो ये पास वाली बैठी होती है, हाँ ऐसे ऐसे कर रही होती, खुश हो जाती है, मेरे को ऐसा अनुभव नहीं होता। या तो मेरी बुद्धि का कपाट खोलो तो देखो, जो भी मेरे नाम पे प्रॉपर्टी होगी तो मैं आपको ही देकर जाऊंगी, बच्चों को कह दूंगी ये सारी प्रॉपर्टी आपको दे, वो भी भविष्य के लिए गारंटी दे देती है, अभी नहीं, अभी के लिए नहीं, हाँ। तो गरीब कहेगा 1 रुपया और साहूकार का 5,000, दोनों बराबर है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार है, सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंचा हो जाता है। गरीब अगर पढ़ाई में अच्छा है ना तो उसका पद साहूकार से भी ऊंचा हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो ही नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है, बेअंत है, समझते मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, ये उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हैं हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, सब एक्यूरेट नहीं जानते इस बात को। अगर सबको एक बात समझ आ जाए ना, मेरी पढ़ाई में ही कमाई है, तो सब लग जाए पढ़ाई करने। लेकिन ये पुरुषार्थ के अनुसार है कि उनको यहाँ पे बुद्धि में मर्ज होता है। अरे पढ़ाई में ही कमाई है, पढ़ाई में ही कमाई है, मैं पद ले सकती हूँ आत्मा अगर पढ़ाई कर लूँ तो यहाँ बुद्धि में ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही टच करते हैं ये बात। आज बाबा ने कहा पढ़ाई में कमाई है, जिसको टच होनी होगी हो जाएगी, जिसको नहीं होनी होगी वो रोज सुनते हैं पढ़ाई में कमाई है, ऐसे सुना कर देते हैं। और जिसको लगेगी वो कमाई करने लग पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तो मास्टर ज्ञान सागर सब एक जैसे तो नहीं है, मास्टर ज्ञान सागर हो पर सब एक जैसे नहीं है। कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है, पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है ये बेचारा परवश है, ऐसा होता है ना कि उसकी बुद्धि को ताला लगा होता है, कहते ये तो बेचारा ना परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है, पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु वे इनमें आकर वर्षा दे रहा है। यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है।
ये सबको समझ आता है, परम पिता परमात्मा है, वो स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, सब समझ जाते हैं। पर इनमें बैठकर वर्षा दे रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल बुद्धि में बैठता है। ऐसे सबको को परमात्मा आए हुए हैं और तुमको वर्षा दे रहे हैं, सब मान लेंगे हाँ वर्षा दे रहे, पर इन्हीं के द्वारा देंगे नहीं मानेंगे। कहीं इन्हीं को क्यों? तो बाबा कहते वो तो किसी को भी रखते तो तुम यही कहते ना, इन्हीं को क्यों? किसी को भी रखा जाता तो तुम यही कहते इन्हीं को क्यों। तो अब तो बाबा बता रहे हैं ना कि ये कौन सी आत्मा है, इन्हीं को क्यों। तो ये उन्हीं को निश्चय होगा जो बाप को अच्छी तरह से जानते होंगे और जो पढ़ाई करेंगे, हाँ निश्चय बुद्धि। तो बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है, क्योंकि ये निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है कि इनके द्वारा आकर वर्षा दें। जब यह बुद्धि में बैठ जाए किसी की और लिख कर दे, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए, उसको नहीं लेके आ जाना चाहिए। हाँ उसने लिख कर दिया, लिखत लेके आना, ये नहीं कि उसने लिख दिया तो उसको भी अगले दिन उसको भी उठा के ले चले, बाबा यही है लिखने वाला। नहीं, उसकी लिखत लेके आना, तो बाबा लिखत से ही पहचान जाएगा। कितना सुंदर वंडरफुल है ना, लिखत से भी जब बाबा जान जाएगा। समझेंगे ये तो बरोबर ठीक है, इतना समय जो समझते हैं सो रोंग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, संगम पर, और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है, ये लिखाना है। संगम पर इसी समय मिला था, अभी फिर मिल रहा है, ये लिखाना है। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दें तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो, तो ऐसे समझा सकेंगे ना अगर लिख कर देंगे तो। ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप ना जानने के कारण ना ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वे तो बिंदी है, ये बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है भ्रगुटी में एक अजब सा सितारा, वे छोटी सी चीज है। तो विचार करना है पाठधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ लुंदा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। इन बातों में जब कोई डीप जाए और आपको उसके चेहरे से इंटरेस्ट दिखाई पड़े तब उनको समझाना है। आप डीप की बातें कर रहे हो और वो इधर नहीं, आप लोगे हमने तो पूरा जोर लगा दिया, पूरी डीप की बातें बता दी, आज इसको ये डीप की बात बता दी, आज इसको ये डीप, और उसका ध्यान। तो जब कोई इन बातों में डीप में जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं, वह सारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है। जैसे उस पाठ में जाते हैं तो वो उस पाठ का इमर्ज हो जाता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। ये बात तो कोई समझते ही नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पाठ नूंदा हुआ है सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, ये हमारा पाठ नूंदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सके। ये बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सकें। यह सिमरन करना है, हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। ये कौन बात कर रही है? आत्मा बात कर रही है।
जब ये सिमरन चलता रहे तब कहें यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है, नींद से सुजाग करना है। जाग सजनिया, जाग सजनिया, जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है? पूछो, हे सजनी, अपने आप से पूछो। ये आज जो बाबा कह रहे हैं, आत्मा अपने से बात कर रही है। जाग सजनिया, तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे। प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इनको तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। परम पिता परमात्मा इनमें आकर सब वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वे कहां से सीखे? वे कहां से सीखे? वो अपने से नहीं सुनाते, वे कहां से सीखे? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना। ब्रह्मा का कोई बाप या गुरु तो होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा रचना को रचने वाला। उनको क्रिएटर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। माने ये पूछना है, आत्मा अपने आप से पूछे और दूसरों से भी ये पूछे कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है। ब्रह्मा कहाँ से आया, कहाँ से ज्ञान लेके आए? ब्रह्मा को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। तो ब्रह्मा का बाप कौन है? किसने ज्ञान दिया और कब दिया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला, इसलिए प्रजापिता, प्रजा का पिता। पर प्रजापिता बनाया किसने? वह परम पिता जिसने बनाया प्रजापिता। उनको क्रिएटर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। किसको? प्रजापिता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही है। वे आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। धारण ही उसको होगा जो पढ़ाई करता होगा। पढ़ाई वही करेगा जो धारण करता होगा। सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो ना करो ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांति धाम का या तो सुखधाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ करो और तुम आत्माएं पुरुषार्थ करोगी और बाकी सब शांति का वर्षा देंगे। तुम पुरुषार्थ करो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। तुम्हें सुख का वर्षा चाहिए ना, वो सिर्फ शांति के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो वो शांति धाम में जाके बैठ जाते हैं। तुम करते हो सुखधाम के लिए पुरुषार्थ। बाबा के पास दो वर्षे हैं, एक तो शांति धाम का, एक सुखधाम का। बाबा इन दोनों यही दो देंगे। दुख धाम नहीं देते हैं बाबा, वो तो कर्मों पर मान दुख मिलता है। ठीक,
तो बाबा तो वर्षा देंगे, या तो शांति धाम का या तो सुख धाम का, उसमें भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प उनको शांति का ही वर्षा मिलेगा। तुम वह पुरुषार्थ करो सुख का वर्षा लेने के लिए, इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे से मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है ना तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, अब स्वर्ग में गया है। जाता नहीं है तो भी कहते रहते हैं, गया है नहीं और तो भी कहते रहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में था ना, तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में था ना, ये हेल है। फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं? अगर वो स्वर्ग में चला गया, लिखते हैं, कार्ड बनाते हैं, फलानी आत्मा फलाने दिन इतने बजे स्वर्गवासी हुई, चली गई, बस अब हो गया, खत्म, काम खत्म। भोजन कराएंगे, उसको बुलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। अरे स्वर्ग के पकवान खा रही है आत्मा, उसका पूरा बिस्तर देंगे, सारे प्रबंध करा के, दाल रोटी, यहाँ की चलेगी। एक तो वो स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग के वैभवों में जा रही है आत्मा। तो दोनों बातों को मिलता जुलता नहीं है। उसका खटिया भी निकालेंगे उसके घर से, पूरा उसमें सामान देंगे उसका 1 महीने का, पता नहीं ऊपर खाने को मिले ना मिले। अभी अभी नया नया गया है स्वर्ग में, सीट उसकी है कि नहीं है, तो स्वर्गवासी कह देते हैं। और पूरा पूरा बिस्तर, फिर आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसके लिए रजाई देते हैं, माना आगे दिक्कत आ सकती है, फिर वो स्वप्न में आ जाएगी, वो रजाई तो दी नहीं तुमने, तो फिर उसको जाके रजाई दे के आएंगे। माना पहले गर्मियों में उसके गर्मियों का बिस्तरा, फिर देखते हैं वो साल भर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। माना एक तो भेज दिया स्वर्गवासी होके, कह दिया, पहले ही कार्ड छपता है स्वर्गवासी हुए, हाँ, और साथ में पूरा बंदोबस्त नर्क का करके दे देते हैं। अरे आत्मा चली गई, स्वर्गवासी हुई, तो छोड़ो उसको, हाँ। तो ये हेल है ना, तो फिर यहाँ उनको मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं? पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। आत्मा को बुलाना माना पितृ को बुलाना। बाबा कहते तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, तुमको हर बात समझा देते हैं। बाबा बाबा देखो कितनी वंडरफुल बातें, हर बात हम जानते हैं, हर बात हमें समझ आ चुकी है। बाकी दुनिया में देखो उसी उसमें जा रहे हैं। कितनों ने तो बिस्तर खिलाए होंगे अभी 15 दिन, पर आप में से किसी ने नहीं खिलाए। मैंने इसीलिए नहीं खिलाया कि वो खुद ही खा लेते, हाँ, और कहीं पितर आ जाते, तो वैसे डर डाल, जिन जो खिलाएंगे उनके घर आ जाएंगे पितर, हाँ, तो कोई नहीं खिलाएगा। तो क्यों बुलाते हो? बाबा कहते तो तुम तो फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो, सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते। तुम कितनी गुप्त सेना हो, शिव शक्तियां, तुम कितनी गुप्त सेना हो, शिव शक्तियां। शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियां हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है, मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते, और तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल, योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जौहर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। ये कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। ये आत्मा जानती है कि हम शंख ध्वनि कर सकते हैं, और कोई कहते हैं हम शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं।
मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, ये भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच मन मना भव, तो जरूर वे निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो? निराकार ही कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, वह तो मनुष्य है ना। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। हे जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं ना वे अपना पद भ्रष्ट करते हैं। जो बच्चे अशांति फैलाते हैं वे अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गाते भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे, और कोई ऐसे सौदा दे ना सके। तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है उनको याद करते हैं पतित पावन। आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने। वे लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं रह सकती, परंतु नहीं, एक परम पिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती है, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा में खाद नहीं पड़ती है, उस आत्मा में एक आत्मा में खाद नहीं पड़ती है, बाकी सब आत्मा में सब में खाद पड़नी है। हरेक को सतो रजो तमो में आना ही है। ये सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना है। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती। दे अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना। दे अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती नहीं। दे अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।